एक बार फिर से लेके आई हूँ अपना पीतल के बर्तनों का कलेक्शन। तो गाइज़ ये बर्तन मैंने कहाँ से खरीदे हैं और कितने के खरीदे हैं, इनको कौन-सी पूजा में मैं यूज़ करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो गाइज़ करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास पीतल के बर्तनों का काफ़ी कलेक्शन है, तो धीरे-धीरे करके आप सभी के साथ मैं अपने पीतल के बर्तनों का कलेक्शन शेयर करती रहूँगी, तो मेरे वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरे पास कौन-कौन से दीपक हैं और मैं कौन-सी पूजा में यूज़ करती हूँ इन दीपकों को। हर पूजा में ना अलग दीपक का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ज़्यादा नियम कायदे अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत डीपली हो जाता है। इतनी गृहस्थ जीवन में हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो देखिए ये पूजा पाठ के जो भी दीपक है ना, ये कुछ विशेष पूजाओं के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक-एक करके दिखाती जा रही हूँ। तो देखिए ये सबसे बड़ा जो दीपक दिखा रही हूँ ना मैं, ये है अखंड ज्योत का दीपक। तो ये नवरात्रि की पूजा में ना हमेशा यूज़ करती हूँ मैं, और ये एक छोटा अखंड दीपक है। तो यहाँ पे 24 घंटे की जो अखंड ज्योत जलाते हैं, ये मैं छोटे दीपक में जलाती हूँ जब कोई विशेष पूजा करनी होती है। और नवरात्रि की जो विशेष पूजा होती है, नवरात्रि की 9 दिन की जो अखंड ज्योत के दीपक जलते हैं, वो बड़े दीपक में जलते हैं। तो गाइज़ ये दीपक मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपना शेयर किया है, और ये दीपक मैं लेके आई हूँ हरिद्वार से दोनों। तो बड़े दीपक का मैं प्राइस बताऊँ तो ये मुझे 250 रुपीज़ का मिला था, और ये पीतल का और इसका वेट काफ़ी हैवी है। तो आपको हरिद्वार में ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पीतल के बर्तनों का कलेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए ये छोटे वाला जो दीपक दिखा रही हूँ, वो मुझे 150 में मिला था, और बड़ा मुझे 250 में मिला था। तो जितने भी तीर्थ स्थान हैं, अगर वहाँ से आप पीतल के बर्तनों का कलेक्शन लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे पीतल के बर्तन मिल जाएँगे और अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। तो देखिए ये एक थोड़ा फैंसी है, तो ये इतना यूज़फुल नहीं होता क्योंकि ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये देखिए शो के लिए है, ये इतना यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो अंदर की जो बाती बनाने वाला है जिसमें डालते हैं लोखा, वो मैं यूज़ करती हूँ 24 घंटे वाली, अगर हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो। इसलिए बस ये फैंसी है थोड़ा, इसलिए लिया, लेकिन ये ज़्यादा काम मेरा बड़ा दीपक आता है। लेकिन मैं अपने घर में मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग करती हूँ नवरात्रि की पूजा में। तो मिट्टी के दीपक देखिए वैसे ही अपने आप में शुद्ध और शुभ माना जाता है, इसलिए मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और ये तो तीज त्योहार पे ही मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए दिवाली के पूजन के लिए मैंने ये 2 दीपक ऐसे बड़े वाले ले रखे हैं। ऐसे मेरे पास 2 दीपक हैं छोटे, तो दरवाज़ों के आगे रखने के लिए मैंने पीतल के दीपक लिए हैं। साथ में मैं मिट्टी के भी दीपक लगाती हूँ, साथ में मैं पीतल के दोनों लगाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे पीतल की चीज़ें लेना पसंद है यहाँ पे, इसलिए मेरे पास काफ़ी सारा पीतल का कलेक्शन है। पीतल के दीपक के साथ-साथ मिट्टी के दीपक भी लगाती हूँ दिवाली पूजन में, और ये विशेष पूजाओं में लगाए जाते हैं, विशेष पूजा करते हैं जब हम, तब हम इनको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हम डेली यूज़ में दीपक प्रज्वलित करते हैं, वो दीपक मेरे पास अलग से है। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने अपना मंदिर बनाया है खुद का, उसमें मेरा दीपक काफ़ी पुराना है, तो वो दीपक मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, लेकिन ये विशेष पूजाओं के लिए है। और यहाँ पे पीतल का कलेक्शन काफ़ी सारा है मेरे पास। तो यहाँ पे एक दीपक मैं दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं कुबेर दीपक। तो निरंजन कुबेर दीपक कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ इसका भी वीडियो शेयर किया हुआ है। तो ये लक्ष्मी पूजन के समय यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये हैंडल वाला कुबेर दीपक होता है, और ये मैंने रामेश्वरम से ख़रीदा था। ये वाला मैंने हरिद्वार से लिए थे। तो ऐसे मेरे पास 2 दीपक है, कमल के फूल वाले जिसमें अखंड ज्योत की पिन लगी होती है बीच में। तो ये गोल दीपक है मेरे पास, और ये भी मैंने हरिद्वार से लिए थे। तो ये मुझे 80-80 रुपीज़ के मिले थे। तो यहाँ पे आपको हरिद्वार में बहुत ही रिज़नेबल प्राइस पे सभी दीपक पीतल के सामान जो भी होता है वो मिल जाता है आसानी से। तो ऐसे जो दीपक ये देखिए मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा कालापन हो गया, लेकिन अगर हम इसे पीतांबरी से वॉश करेंगे तो ये एकदम चमक जाएँगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाले मेरे पास 4 मुखी दीपक हैं, और ये वाले जो दीपक लेके आई थी, ये मैं अभी लेके आई थी रामेश्वरम जब मैं गई थी लास्ट ईयर, तब मैंने लिए थे। तो ये पंचमुखी और 4 मुखी है। तो ये भी विशेष पूजा के लिए होता है। यहाँ पे एक प्लेन दीपक है जिसमें कोई बाती का नहीं दे रखा है। तो ये भी एक विशेष पूजा के लिए। आने वाले वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि इन दीपकों को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो ये कुछ दीपक है जो मैंने रामेश्वरम से खरीदे थे, और ये 100 150 इस प्राइस में मिले हैं, और कुछ मेरे पास इस तरीके के बड़े दीपक हैं। तो ये बड़े दीपक मैंने हरिद्वार से लिए थे, और इनके प्राइस है 150 में। तो 300 में ये पेयर मिला था मुझे। ये भी मैं दिवाली पूजन में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे है ये आरती का दीपक।
तो जब हम आरती करते हैं नवरात्रों में, लक्ष्मी पूजन में या कोई हम तीज त्योहार में जब व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तब हम इससे आरती करते हैं। तो ये पंचमुखी आरती दीपक है, इसको आरती दीपक कहा जाता है। इसमें भी कई साइज़ होते हैं, बड़े छोटे। ये मैंने मीडियम साइज़ लिया और ये भी मैंने हरिद्वार से लिया है। इसका भी वेट काफ़ी हैवी है और ये 250 रुपीज़ में मैंने हरिद्वार से लिया था। हरिद्वार में आपको पीतल की बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे सब सामान मिलेगा। एक मैंने ये हरिद्वार से ही लिया था, डेकोरेट करने के लिए पीतल का दीपक। तो ये मोमबत्ती स्टैंड भी कह सकते हैं इसको और गोल बाती वाली जो दिए लगाते हैं हम, दीपक जलाते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे है मेरे पास ये एक डेकोरेट करने के लिए दीपक, तो ये भी मैं रामेश्वरम से लेके आई थी। तो ये जो बड़े वाले दीपक दिखा रही हूँ और एक ये दोनों मैंने डेकोरेट करने के लिए ले रखे हैं। तो जब हम रंगोली बनाते हैं तो वहाँ पे डेकोरेट करते हैं। तो जो रामेश्वरम से लेके आई थी वो मुझे 900 में मिला था, उसका भी वेट काफ़ी हैवी है। और यहाँ पे मेरे पास ये भोग के जो बर्तन हैं वो अलग से हैं। तो ये देखिए पीतल का एक बड़ा-सा कटोरा है और ये बहुत भारी है और इसके साथ मेरे पास एक गिलास भी है। तो ये जो भोग के जो बर्तन है ना, जिनमें मैं प्रसाद वग़ैरह बनाती हूँ, वो बर्तन मेरे अलग हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी पीतल के जो भोग वाले बर्तन हैं वो। तो ये देखिए ये ग्लास है, तो यहाँ पे जब भी मैं भोग लगाती हूँ भगवान जी को, ठाकुर जी को, इन्हीं से लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का एक ये काँसे का भी पात्र है, जो मैं बनारस से खरीद के लेके आई थी। तो ये तीनों पुराने हैं मेरे पास, तो ये मैंने खरीदे नहीं थे, ये मेरी शादी के टाइम के, इसलिए मैं इनका प्राइस नहीं बता पा रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ जल्दी शेयर करूँगी अपने और भी पीतल के बर्तनों का कलेक्शन। तो देखिए अभी मेरे पास जो बर्तन सामने हैं मैंने वो दिखाए हैं आपको। तो ये है अभिषेक करने का पात्र, इसे कहते हैं श्रृंगी। तो जब हम शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं या श्री यंत्र पे अभिषेक करते हैं तो इसी श्रृंगी से करते हैं। और ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी, इसको श्रृंगी कहा जाता है। इसमें 2 सींग लगे होते हैं, गाय के मुख का होता है, इसलिए इसको श्रृंगी बोला जाता है। तो ये अभिषेक का पात्र होता है, अभिषेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मैं अभी आपको पीतल का एक कजरोटा भी दिखाती हूँ जो मेरे पास रखा हुआ है। तो ये पीतल का कजरोटा जो यूपी के लोग होते हैं उन्हें पता होगा। इसमें काजल रखा जाता है छोटे बच्चों का, जब हम काजल बनाते हैं घर पे तो उस काजल को यहाँ पे भर के रखा जाता है बच्चों को लगाने के लिए। तो ये भी मेरे पास एक पीतल का है, जिसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए यूज़ करती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी के लिए मैं जब मैं काजल बनाती हूँ तो इसी में बनाती हूँ। ये था मेरा आज का पीतल के बर्तनों का कलेक्शन। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा आज का वीडियो पीतल अच्छे के लगे बर्तनों तो का प्लीज़ इसे कलेक्शन लाइक पसंद करना, आया होगा। दोस्तों मेरे में शेयर वीडियो करना आपको भी अच्छे मत लग रहे हैं तो भूलना। प्लीज़ इस मैं वीडियो आप को सभी लाइक के साथ करिएगा। ऐसी चैनल को अच्छी-अच्छी भी वीडियो सपोर्ट शेयर करिएगा तो करती चैनल को रहती हूँ, सपोर्ट तो करने के इसलिए लिए चैनल चैनल को को सपोर्ट सब्सक्राइब करते जरूर कर रहिएगा। लेना। मिलती मिलती हूँ हूँ मैं मैं जल्दी आपसे से जल्दी एक से और नए एक और वीडियो में, नए तब तक वीडियो के में, लिए तब बाय, तक के टेक लिए केयर, बाय, राधे टेक केयर, कृष्णा। राधे कृष्णा।